विद्यायन पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। इसी से संबंधित हमने क्या है, एक सीरीज चला रखी है। आपके जवाहर नवोदय विद्यालय के जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उससे संबंधित हमने क्या है, एक सीरीज चला रखी है जिसमें क्या है, मिक्स क्वेश्चन लेकर आते हैं, जिसका आपको क्या है, डेली रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से होता है। ठीक है ना? तो इसी से संबंधित हमारा क्या है, आज 11वां पार्ट है, यानी क्या है 11वीं वीडियो। इससे पहले यदि आपने क्या है वीडियो नहीं देख रखी है तो क्या है, चैनल पेज पे जाके आराम से देख सकते हैं। और साथ में क्या है, वीडियो का लिंक नीचे दे दूंगा मैं। ठीक है ना? आप क्या है वहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है ना? तो देखो, स्टार्ट करते हैं। दे रखा है, उस बॉक्स का आयतन क्या है जिसकी प्रत्येक कोर 3 मीटर लंबी है। यानी कि उस बॉक्स का हमें आयतन ज्ञात करना है जिसकी कोर का मतलब उसकी भुजा दे रखी है हमारे लिए 3 मीटर लंबी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले क्या होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या है, जो घन होता है यानी कि बॉक्स होता है वो किसके आकार का होता है। तो बॉक्स क्या होता है, हमारे घन के आकार का होता है। कैसे आकार का? घन का। ठीक है ना? और जब बॉक्स मतलब घन क्यों पता है हमारे लिए घन के आकार का होता है, क्योंकि एक ही साइड दे रखी है, इसलिए क्या है, ये घन। अगर 3 साइड दे रखी होती तो क्या होता है, घनाभ के आकार का होता है। ठीक है ना? तो ये जो बॉक्स है वो किसके आकार का रहेगा, घन के आकार का रहेगा। ठीक है ना? अब घन का आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपके लिए। ठीक है ना? तो जो घन के आयतन का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है भुजा की घात 3। क्या रहता है? भुजा की पावर 3। ठीक है ना? ये हमारा फॉर्मूला रहता है। तो क्या कर देंगे हम, 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा, आयतन बराबर भुजा की घात 3 यानी 3 की पावर 3। अब 3 की क्या है, 3 बार गुणा करोगे, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है? तो 3 3 9, 3 3 9 और 9 3 27। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 27 घन मीटर। क्या बनेगा? 27 घन मीटर क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है? अगला देखते हैं। अगला बोलो, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। एक आयत है, उस आयत किस तरीके से, जिसकी क्या है, आमने सामने की भुजा क्या हो रहती है, बराबर रहती है। ठीक है ना? क्या कहलाता है, हमारा आयत कहलाता है। और क्या है, प्रत्येक कोण क्या रहता है, 90 डिग्री का रहता है। वो क्या कहलाता है, हमारा आयत कहलाता है। ठीक है? तो पूछ रहा है, उसकी लंबाई आयत की 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो, जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है ना? तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये रहता है हमारा आयत का क्षेत्रफल। ठीक है ना? तो हमारे लिए लंबाई कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है। ठीक है ना? और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। ठीक है ना? अब 15 और 7 की गुणा कर लो, तो 15 सत्ते 105। कितना हो जाएगा, 105। तो जो हमारा क्षेत्रफल बनेगा वो क्या बनेगा, 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो, अब देखो ऑप्शन में भी उसने क्या है, इस तरीके से हमने क्या रखे हैं, और ऐसे ही क्या है एग्जामिनर रखता है। ठीक है ना? पहले देखो, पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है, 105 सेंटीमीटर। तो 105 तो है, लेकिन सेंटीमीटर है। हमेशा जो क्षेत्रफल रहता है वो या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में रहता है, इस तरीके से लिखा हुआ होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, या हिंदी में लिखा हुआ होगा तो इस तरीके से लिखा हुआ होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? ऊपर लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है? या फिर इस तरीके से लिखा होता है वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का जो मात्रक रहता है वो इस तरीके से रहता है, या तो वर्ग सेंटीमीटर या फिर क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। केवल सेंटीमीटर नहीं होता, केवल सेंटीमीटर हमेशा क्या है, दूरी का मात्रक होता है। ठीक है ना? ये क्या है, तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 105 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। हमें बताना है प्रथम 10 मतलब क्या है, विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि विषम संख्याएं होती क्या हैं। तो देखो, विषम संख्या क्या होती है, ऐसे नंबर यानी ऐसी संख्याएं जो क्या है 2 से विभाजित ना हो, वो संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना? अब विषम संख्या में सबसे छोटी हमारी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, फिर हो जाएगी 3, फिर 5, और फिर 7 9 11 13। ठीक है ना? 15 17 19 हो गई ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है? तो प्रथम विषम संख्या ये हो गई हमारी। ठीक है? अब इनका औसत पूछ रहा है। तो देखो, औसत हम कैसे ज्ञात करते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ो। इनके लिए कितनी संख्याएं हैं, हमारी 10 संख्याएं, 10 संख्याओं को जोड़ो। औसत बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुल पदों का योग बटे क्या है, पदों की संख्या। ठीक है ना? यानी टोटल सभी जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं उनको सभी को जोड़ो, फिर उसको क्या है, वो जितनी भी संख्या है उनसे भाग कर दो। एक तरीका तो ये है। अब इनका देखो शॉर्ट तरीका, देखो ऐसे करना चाहो तो ऐसे सभी को जोड़ के 10 से क्या कर दो, भाग, तो आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है,
दूसरा तरीका क्या है, पहला नंबर और लास्ट नंबर जोड़ लो। पहला नंबर क्या था हमारा 1 था और लास्ट नंबर क्या था 19, और 2 से हमेशा भाग कर दो, ठीक है ना। तो 19 और 1 कितना, 19 और 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 20, 20 को 2 से भाग कर दो कितना हो जाएगा 2 ढाई 20। तो औसत कितना आया हमारा 10, क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना आया औसत तो 10। तो सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यदि आप क्या है उस तरीके से निकालना चाहो तो उस तरीके से भी निकालना, उससे भी क्या है जो आंसर आएगा वो 10 ही आएगा, ठीक है ना। उससे भी कैसा आंसर आएगा 10 ही बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बस 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है तो वह 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है ना। यानी कि 2 घंटे में कितनी जा रही है 60 किलोमीटर, 2 घंटे में कितनी कितनी दूरी तय कर रही है वो 60 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 1 घंटे में यानी 60/2, 60/2, 2 से भाग करोगे 2 3 6 यानी कि 30 किलोमीटर की। जब 1 घंटे में 30 किलोमीटर तो 30 मिनट यानी कि आधा घंटे में कितनी करेगी 15 किलोमीटर की, सॉरी हाँ 15 किलोमीटर की। कितनी दूरी तय करेगी 15 किलोमीटर की, क्या है वो दूरी आधा घंटे यानी 30 मिनट का मतलब आधा घंटे में कितना करेगी 15 किलोमीटर की, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको यदि क्या है क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को क्या है लाइक शेयर और चैनल को लाइक कर लें और वीडियो को क्या है सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। तो जिससे क्या है आपको क्या है तुरंत को तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है ना। अगला दे रखा है 1 पॉइंट लगा हुआ है ये 1.302 और 10 का गुणनफल कितना होगा। यानी क्या है इन नंबरों की यदि गुणा करेंगे तो हमारा गुणनफल कितना आएगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में हमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं रहती है, डायरेक्ट क्या है यहाँ पे 1 जीरो है, 1 जीरो है तो 0.1 अंक इधर हट के यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। क्या बन जाएगा 1.3 था ना तो ये आ जाएगा 1 सेकेंड, ये हो जाएगा 13.02, कितना आ जाएगा पॉइंट। अगर 100 होते यानी कि 1 जीरो और होता तो 0.1 अंक और इधर हट के यहाँ आ जाता, और 1000 होते तो 0.1 अंक और इधर हट के आ जाता। तो गुणा करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे सवालों में, ठीक है ना। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो 13.02, कितना बन जाएगा 13.02, यानी कि है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अब तुम ध्यान रखना, कल से ध्यान रखना, अगर आपने क्या है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है ना। क्योंकि कल से क्या है उसी बच्चे को क्या है वीडियो देखने को मिलेगी जिसने क्या है सब्सक्राइब कर रखा है चैनल के लिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, चैनल जिसने क्या अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ठीक है ना। जिससे क्या है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो क्या है इतने अच्छे अच्छे सवाल डेली क्या है रिवीजन आपको करने को मिल जाए, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो अगला देखते हैं, और वीडियो क्या है क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो उसके लिए लाइक कर दे, ठीक है। तो ये दे रखा 78.0678 का दशमलव के 2 अंकों तक शुद्ध मान क्या होगा। इसका मान बताना है कि इसका क्या है शुद्ध मान कितना होगा 78.06, केवल 2 स्थानों तक लिखना है। अभी फिलहाल कितने 4 स्थानों तक लिखा हुआ है ये, तो देखो 1 2 3 4 स्थानों तक लिखा हुआ है ये। तो 4 स्थानों तक नहीं देख के हमें वो पूछ रहा है कि 2 स्थानों तक लिखना है, तो 2 स्थानों तक कैसे लिखेंगे। तो देखो ये 78.0 ये 6, अब ये जो अंक होता है वो 5 से बड़ा होता है, ठीक है ना। ये जो अंक होता है यदि 5 से बड़ा होता है तो क्या करते हैं हम इससे इसे हटा देते हैं और इसे 1 बढ़ा के लिख देते हैं, ठीक है ना। तो 6 में 1 बढ़ा के लिख देंगे तो 7 लिख देंगे, कितना लिख देंगे 7। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर 78.07, क्या हो जाएगा 78.07, यानी क्या है वी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो 7वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति 24 प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है, यानी 24 रुपये प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन 24 रुपये के, एक दर्जन 24 रुपये के दर से 10 दर्जन पेन खरीद रहा है। वो कितने दर्जन खरीद रहा है 10 दर्जन खरीद रहा है, और उन्हें 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से क्या है बेच देता है। 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से क्या कर देता है उन्हें बेच देता है। तो वो पूछ रहा है उसे लाभ होगा या हानि होगी, और लाभ होगा तो कितने रुपए का होगा, हानि होगी तो कितने रुपए की होगी। तो देखते हैं, देखो उसका है एक दर्जन जो पेन हैं, एक दर्जन जो पेन हैं वो कितने के हैं 24 रुपये के, ठीक है। अब उसने खरीदे कितने हैं 10 दर्जन, कितने खरीदे हैं 10 दर्जन। तो 10 दर्जन कितने के हो जाएंगे, 10 से इसमें क्या है 24 में गुणा कर दोगे, ठीक है ना। 24 गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा 240, ठीक है ना। तो खरीदने में कितना खर्चा किया उसने 240 रुपये का, ठीक है। हम दोबारा से लिख देते हैं ऊपर, खरीदने में कितने का खर्चा किया उसने 240 रुपये का। अब बोल रहा है उन्हें 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से क्या है बेच देता है, कितने की 36 की। अब बोल रहा है कि जब बेचने का टाइम आया तो एक दर्जन कितने की बेचेगा, वो 36 रुपये की बेचेगा, एक दर्जन 36 रुपये की। तो 10 दर्जन, क्योंकि 10 ही तो खरीदे थे उसने, जब 10 दर्जन खरीदे तो 10 ही दर्जन तो बेच देगा, अपनी तरफ से बना थोड़ी देगा, ठीक है ना। तो 10 दर्जन क्या है
कितने के हो जाएंगे, जब 1 दर्जन 36 के बेच रहा है तो 10 दर्जन कितने हो जाएंगे, तो 36 में क्या कर देंगे हम 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो कितने हो जाएंगे 360 के। अब उसने क्या है 240 रुपये में ख़रीदे थे, 360 में बेच दिए, तो कितने रुपए का लाभ होगा ये तो बहुत स्वाभाविक पता है हमारे, कितने रुपए का होगा वो माइनस करके देख लेते हैं। 0 में से 0 माइनस करोगे या 0 यहाँ लिख देता हूँ मैं, 6 में से 4 माइनस करोगे तो 2 बचेगा, ठीक है, और 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1, यानी 120 रुपये का उसे क्या है शुद्ध लाभ हो गया, ठीक है ना। कितने रुपये का, 120 रुपये का क्या है लाभ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन दे रखा है मान लें, 8वां क्वेश्चन दे रखा है मान लें 60 और 72 का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल किसके बराबर होगा, ठीक है ना। हमको बताना है 60 और 72 का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा। तो देखो हमेशा क्या है एलसीएम गुणा एचसीएफ, यानी कि क्या है एचसीएफ। एलसीएम मतलब क्या है लासा और एचसीएफ का मतलब क्या है मासा, यानी कि एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्तक और क्या है एचसीएफ का मतलब क्या है एचसीएफ का मतलब क्या हो जाएगा महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना, यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ठीक है, ये हो जाएगा। बराबर जो फॉर्मूला होता है वो तो होता है फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर, यानी पहली संख्या या दूसरी संख्या गुणा दूसरी संख्या, या फिर कह सकते ये भी कह सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये भी कह सकते हैं हम दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। ये तो आपको देखो पहले तो ये क्या है, इसका पहले तो आंसर बता देता हूँ मैं क्या होगा। इसका जो आंसर होगा यानी कि क्या है 60 और 72 का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, क्या दोनों संख्याओं के अंतर के बराबर होगा, तो नहीं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि दोनों संख्याओं के अंतर, पहले दे रखा है तो योग के बराबर होगा तो ये गलत है, दूसरा दे रखा है अंतर के बराबर दे रखा है तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सी वाला ऑप्शन दे रखा है दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा तो ये बिल्कुल सही बात है। दोनों संख्याओं को मैंने अभी बताया था फर्स्ट संख्या गुणा दूसरी सेकंड संख्या होती है, तो दोनों संख्याओं का क्या होगा इसमें गुणनफल हो जाएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। अब एक आपको क्या है कमेंट बॉक्स में क्या है इसका जो आंसर मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ उसका क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है। जैसे डेली का मैं क्या है होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन देता हूँ और आप क्या है अच्छे तरीके से उसका आंसर भी देते हो, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। मैं पूछ रहा हूँ देखो इस आपको बताना है 60 और 72 का लासा निकाल के बताना है कि लासा कितना आएगा इसका, ठीक है ना। 60 और 72 का लासा कितना आएगा, ठीक है ना। इसका क्या है आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है ना। ऑप्शन चाहो तो ऑप्शन लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो ऐसे ही देना है आपको, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या आपको बताना कि सर जो 8वां क्वेश्चन था उसका आंसर ये आएगा, ठीक है ना, ये देना है। तो इसी के साथ क्या है हमारा क्या है आज का जो रिवीजन जो सीरीज़ थी वो ये क्या है पूरी होती है, ठीक है ना। और आज मैंने बता दिया आपके लिए, यदि क्या है कल से यदि आपको वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को क्या है अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें, तभी आपको क्या है चैनल पर वीडियो देखने को मिलेंगी, अन्यथा क्या है कल से क्या है वीडियो देखने को नहीं मिल पाएंगी, ठीक है ना। क्योंकि क्या है चैनल को क्या है जो रूल हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं, यानी क्या है उस पर क्या है इस तरीके से वो मतलब क्या है कॉलम लगा दिया जाएगा, ठीक है ना, जिससे क्या है आपको वीडियो देखने में दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। थैंक यू।